कहते हैं कि जिसका आप चिंतन ज़्यादा करते हो ना, उसकी ऊर्जा आप में धीरे धीरे प्रवाहित होती है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक दोस्त का मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया था। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग हम लोग हैं तो हिंदू धर्म से हैं, तो हम लोग राम को ज़्यादा मानते हैं या फिर कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानते हैं कि नहीं। आप भी अगर हिंदू धर्म में हो सकता है कि आप मानते हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे। बट जो लोग नहीं मानते हैं ना, वो किसको मानते हैं ये आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। देखो उस बंदे की मैं बताता हूँ कि वो किसको मानता था। वो पता है किसको मानता था? वो कहता था कि रावण को ज़्यादा वो मानता था और वो रावण जैसा बातें करता था। मतलब घमंडी घमंडी हमेशा बातें करता था। जब भी आप उससे बातें करो ना, थोड़ी देर अगर आप उससे शांत होकर कोई चीज़ पे डिस्कशन करना शुरू कर दो तो मतलब इतना भड़क जाता था ना, अपनी बातें मनवाने पे उतुल जाता था। अगला की बातें हो सकता है कि सही हो या फिर नहीं हो, पर उसको समझता नहीं था। वो कहता था नहीं मेरी बातें ही सिर्फ सही है, बाकी तुम्हारी बातें खराब है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप जिसका ज़्यादा मतलब ध्यान करोगे, जिसके बारे में ज़्यादा आप सोचोगे ना, उसकी ऊर्जा भाई ये 100% बताता हूँ कि आप में धीरे धीरे उतरती जाएगी। ये कैसे होता है देखो, अगर आप उसको बार बार देखते हो तो मतलब उससे रिलेटेड आपके दिमाग में थॉट धीरे धीरे आते रहते हैं और आप कहते हो कि यार ये सही है। और आपका दिमाग ऐसा है ना कि वो जो आप कहोगे ये सही है और वो मतलब 3-4 बार 5 बार कह दोगे, फिर उसके बाद आपका दिमाग ये कहेगा कि नहीं यही सही है, बाकी सब गलत है। आप बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि लफड़े में पड़ जाते होंगे, आप देखोगे कि उनकी गलती रहती है भी, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये किस वजह से होता है? वो समझो कि वो इसी वजह से होता है कि वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि नहीं यही सही है। तो ये ऐसा ही होता है भाई, अगर आप राम का ज़्यादा स्मरण करते हो या फिर कृष्ण भगवान का ज़्यादा आप स्मरण करते हो तो आप धीरे धीरे शांत बनते जाओगे। लोगों की बातों पे आप गुस्सा नहीं करोगे। अगर आप दूसरे के जैसे रावण हो, जैसे मतलब कोई ऐसा आदमी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि मतलब ये खराब है और आप उसके बारे में सोच रहे हो। मैं आपको एक और उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लेते हैं आपका किसी से लफड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो क्या होगा, उसके बारे में गलत गलत विचार सोचोगे। और जब आप गलत गलत विचार सोचोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आपके अंदर मतलब गुस्से के जज्बा धीरे धीरे पनपने लगेगा और आप मतलब ऐसा इंसान बन जाओगे कि हर किसी की बातों पे गुस्सा करने लगोगे। रोड से जाओगे तो उससे भी हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी मतलब साइड से नहीं जाते हैं तो किसी से टकरा गए तो उस टाइम वो गुस्सा कर लेगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग ज़्यादा भगवान कृष्ण को या फिर राम को मानते हैं ना, उनमें देखोगे तो बहुत ज़्यादा ठहराव रहेगा। वो किस वजह से होगा? वो इसी वजह से होता है कि वो लोग देखते हैं कि भगवान राम कैसे थे और हमें भी इनकी कॉपी करना चाहिए। जैसे मतलब ये बातें करते थे वैसे मतलब जो मानते हैं ना वो वैसे धीरे धीरे बनते जाते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाता है। तो क्या आप ऐसा बनना चाहते हो जो किसी की बातों पे, हो सकता है कि अच्छी बात हो सकता है बुरी बात हो, बात तो बात होती है, क्या आप अच्छी बातों पे भी गुस्सा करने वाले बनते हो? अगर करने वाले बनते हो तो भाई आप सोचिएगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। एक बार इसके बारे में सोच लीजिएगा कि आप किसी मीटिंग में बैठे हो और किसी की बातें आपको बुरी लग जाती है तो बिना सोचे आप तुरंत कह देते हो कि नहीं इसकी बातें खराब है, इसकी बातें पे मतलब हमें अमल नहीं करना चाहिए, और सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं इसकी बातें सही है। तो आप इसके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या आप ऐसा बनना चाहते हो जो मीटिंग में बैठा हो तो लोगों से ऐसे बातें करे कि बातें करने की वजह से वो बुरा बन जाए। मैं तो ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ भाई। मैं तो ऐसा बनना चाहता हूँ कि हाँ मेरे अंदर ऐसा मतलब नर्मता आ जाए कि अपनी बातें अच्छी तरीके से रख लूँ, और रखने के बाद वो लोग हो सकता है कि मेरी बातों को इग्नोर कहें कि तुम्हारी बातें बकवास है, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, जो भी लगेगा उस टाइम मुझे शांत रहना चाहिए। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको शांत रहना चाहिए। हर जगह आपको शांत रहने की जरूरत भी नहीं, बट आप ऐसी सिचुएशन में क्या ही कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आप यही कर सकते हो कि आप उसके बारे में सोच विचार सकते हो। अगर आपके अंदर गुस्से की जज्बा है भाई तो आप वहाँ पे शांत नहीं रहोगे। तो आप अपने आप को
ऐसा बनाओ कि नहीं हर जगह शांत रहूं और अच्छे प्यार से अपना काम निकलवा लूं। अगर वही मीटिंग में आप प्यार से बातें करोगे तो आपकी लोग बातें मानेंगे और कहेंगे कि हाँ इसकी बातें पे अगर दम है तो इसकी बातें पे अमल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा ही बनना चाहिए भाई। आपको अच्छा बनना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बुरा बनना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ अच्छे से हर कोई जुड़ना चाहता है। अगर आप बुरा हो ना भाई तो आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। मैं इसको एक बारी अपने लाइफ में अनुभव कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब काम करता था ना तो हर किसी से मेरा लफड़ा हो जाता था और मैं क्या कहता था, अरे यार वो बहुत बुरा इंसान है। मतलब जो जो जिससे जिससे मेरी लड़ाई हो जाती थी मैं कहता था वो तो बहुत बुरा है। और मैं अपने अंदर झांकने के लिए मतलब उस टाइम में अब ऐसा नहीं सोचता था कि हो सकता है मेरी में कमी हुई। तब मैंने विचार किया कि नहीं, अगर मेरा सारे लोगों से झगड़ा हो रहा है तो भाई मेरे अंदर कमी है। फिर उसके बाद मैंने सोचा, विचारा, फिर उसके बाद उसको सही किया। और मैं कहता हूँ कि कुछ ही महीने के बाद वो लोग मेरे से अच्छे तरीके से बातें करने लगे। जो मुझे बैर करते थे, मेरी बातों पे इग्नोर करते थे, मेरी बातों को मतलब लाइटली नहीं लेते थे, सीरियस नहीं लेते, वो मुझे पसंद करने लगे। और पसंद करने लगे तो मैं उनसे अच्छी तरीके से बातें करने लगा और बातें करने लगा तो अपना काम भी उन लोगों से निकलवाने लगा। तो ऐसा ही होता है भाई, आप प्यार से रहोगे तो आपसे हर कोई जुड़ना चाहेगा। अगर आप घमंडी इंसान रहोगे तो आपसे कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। एक बार आप देख लीजिएगा जो लीडर होते हैं वो कितने प्यार से बातें करते हैं। वो लोग ऐसे बातें करते हैं, लोग जैसे लगता है कि बस ये तो मनमोहित कर लेंगे। तो मनमोहित वही कर पाता है जिसके अंदर स्थिरता होती है और शांत होता है कि आप ऐसे बातें करो लोग आपसे जुड़ना चाहे। मैं तो आपसे यही कहूँगा। बाकी आप जिसका स्मरण करते हो भाई आप उसके धीरे धीरे वो ऐसे बनते जाते हो। तो आप एक बार सोच लीजिएगा कि आपको कैसा बनना है, बेहतर बनना है या फिर बुरा बनना है। अब यहीं पे आपको डिसाइड करना है। अगर आप यहीं पे डिसाइड कर लेते हो ना तो मैं कहता हूँ कि आपकी इतनी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आप बेहतर बन जाते हो। अगर आप बुरा बन जाते हो तो आपकी जितनी प्रॉब्लम है उससे कई गुना बढ़ जाएगी, समझ रहे। तो इस वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हो वैसे धीरे धीरे बन जाते हो भाई। बाकी आप लोगों को ये विचार कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये विचार अच्छा लगा है ना तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी हमसे अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो भाई ना तो क्या कर सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप इसके बारे में इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो ना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए भाई बिंदास खुला है, आप जो मर्जी कह सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।